दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बड़ी और छोटी बहू ने आते ही इस घर में मिट्टी का सोना बना दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, मेहमान आ रहे, काफी खाना बनाना, मैं मसाला बना रही, आप थोड़ा पालक भांजी सुधार देगी। बहू, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे मत बोला करो, मुझे पूजा पाठ से फुर्सत नहीं और अब मेरी उम्र हो चली है, ये काम मेरे नहीं कहते हुए चली गई। माँ जी, आज मेरा पेट दुख रहा और रसोई भी बनानी है। आप मंदिर जा रही हैं, मन्नू पोती को ट्यूशन छोड़ती चली जाएगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो। तुम देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पीछे काम मत लगाया करो, कहते हुए चली गई। इतना सुनते ही रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए। वो बेटी को रुकने का बोल रसोई में गैस बंद कर ट्यूशन छोड़ने चल दी। बहू के आने के बाद सविता जी ने घर के कामों से रिटायरमेंट ले ली। गलती से भी रसोई में नहीं जाती। अगर बहुएं उनसे थोड़े से काम के लिए कह दे या मदद मांग ले तो टका से मना कर देती। किसी भी मजबूरी परेशानी नहीं समझती। उधर मंदिर पहुंच सीधा फोन घुमा दिया अपनी ननद अनीता को। दीदी रागिनी बहू बड़ी होशियार बनती हैं, जब देखो मुझसे काम करवाने की सोचती हैं। आज मैंने उसे टक्का सा जवाब दिया, ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया, ऐसी पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहिए बहुओं को, वरना सर सट जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा जीजी। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। तभी नन्नन बोली, बिल्कुल ठीक, आखिर समझती क्या है ये बहुएं, हम 700 फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया या काम वाली बाई। बहुत खूब सुनाया, अब कभी ना कहेगी। दोनों फिर हंसने लग गई। ये है सविता जी, जिनकी एक बहू है रागिनी। बहू के गृह प्रवेश के साथ ही सास सविता जी गृह कार्यों से छुट्टी ले चुकी हैं। अब कभी बहू इनसे मदद मांगती हैं तो ये पहली बार में मना कर देती हैं, जिससे दोबारा कोई इनसे कहे नहीं। वे अपने पति से कुछ कहती हैं तो वह कहते, मेरी माँ बूढ़ी हो गई। बताओ, 55 साल उम्र की माँ बूढ़ी हो गई, पर दिखने में तो एकदम स्वस्थ। खाना पीना भी बराबर करती, घूमने फिरने में नागा नहीं करती। असल में उनको बूढ़े होने का एहसास उनकी ननद अनीता करवाती हैं, जो रोज फोन कर उनके कान भरती हैं। कहती, अपनी बहू पर शुरू से लगाम कसकर रखना, वरना हाथ से निकल जाएगी। नौकरी तो बिल्कुल करने मत देना, वरना तुम घर के काम करते करते नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएगी। भाभी, तुम बूढ़ी हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो, ना कि घर के कामों में लग खुद को घिसा करो। बहुत कर लिया जवानी में हम लोगों ने घर के काम, अब विश्राम करने की बारी है। घर के काम बहू करे, हमें क्या। रसोई में जागने कभी मत जाना, बल्कि परसी थाली ही खाना और रोज बहू से पैरों की मालिश करवाना। देखो, मैं ये सब करवाती हूँ, कितनी सुखी हूँ। मेरी बहुएं मेरी आंखों के इशारे पर चलती हैं। बस सविता जी अपनी ननद की बातों में आकर अपनी बहुओं पर दिन रात हुकुम चलाती। इसी वजह से बहू का नौकरी करना तो दूर, उनका घर से निकालना, मायके तक जाना मुश्किल कर देती और अपने किए पर ये सोच खुश होती कि मेरी कितनी शक्ति है इस घर में। मगर वो नहीं जानती कि अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा रही हैं। बहू से सम्मान तो मिल रहा था, मगर बेमन से। एक रोज सविता जी बोली, मनोज, मेरी सहेली सुधा का परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहा, वो मुझे भी ले जा रही। बड़े पुण्य का काम है, मना नहीं कर सकी और मेरा भी बड़ा मन है। बेटा, तू ऐसा करना, मिष्ठान भंडार से 1 किलो सोन पापड़ी, 1 किलो रतलामी सेवा
सेवला देना। ये लोग धर्मशाला में रुकेंगे, मैं तो तेरी बुआ के घर रुक जाऊंगी, फिर अगले दिन वापसी है। हाँ माँ, ला देता हूँ, पर क्या अपने बुआ जी को इतला कर दिया है कि आप आ रही? अरे पगले, रोज ही बात होती है उनसे तो मेरी, वो तो घर पर ही रहती है, वो अपने कमरे से नहीं निकलती। ऐसे भाग्य उनकी, और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, बता देती तो अच्छा था। फिर जैसा आपको ठीक लगे। बोल मनोज बाजार निकल गया। सविता जी परिक्रमा कर सीधा अपनी ननन के घर पहुंची। अरे भाभी जी, आप अचानक, ना कोई खबर ना फोन। नंदो सुरेश जी ने दरवाजा खोल उन्हें अंदर आने को कहा। जीजा जी परिक्रमा लगाने आई थी तो सोचा इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और जीजी को सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया अनीता, तो रसोई में जाइए, मिल लीजिए, मैं बाजार जा रहा था सब्जी और फल लेने, कहते हुए थैला उठाकर चल दिए। रसोई में पहुंच सविता जी बोली, जीजी तुम रसोई में क्यों लगी पड़ी हो? बहुएं कहाँ हैं? एकदम से अपनी भाभी को देखते हुए बोली, भाभी वह बच्चे फरमाइश कर रहे थे इसलिए मटर कचौरी बना रही हूँ। सविता जी ने देखा खाना भी वही बना रही थी। आप चलो मैं चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में बैठक में बैठी पूरे घर में नजर दौड़ा रही थी, तभी चाय कचौड़ी लिए अनीता जी चली आ रही थी। अरे आप क्यों परेशान होती हो? बहुओं को बोल देती। सब कुछ आते हुए बोली, छोटी तो मायके गई है और बड़ी बहू, अरे ये सब छोड़ो, आप चाय लो ना। हाँ लेती हूँ। और जीजी घर तो बड़ा सुंदर बनवा लिया आपने, बाहर अंदर से पहचान भी नहीं आ रहा। आपने बताया नहीं कब बनवाया है, और घर का फर्नीचर भी सारा नया लगवाया। आप तो कह रही थी जीजा जी रिटायर हो गए, दुकान भी नहीं चलती। आप तो कह रही थी बहुत तंगी चल रही है, यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? सविता जी ताना मारते हुए बोली। अनीता जी का झूठ पकड़ा गया, क्या बोलती? तभी सुरेश जी लौट आए। उनकी बात सुन हंसते हुए बोले, भाभी जी ये सब लक्ष्मी जी के साथ माँ ग्रह लक्ष्मी की कृपा है। भाभी जी आप तो जानती हैं मेरी छोटी सी नौकरी थी, पैशन भी नाम की आती है। बड़ा बेटा पढ़ने लिखने में कमजोर रहा, इसलिए भविष्य के लिए छोटी सी परचूने की दुकान डलवाई थी। सो प्रोविडेंट फंड भी ना बचा, मेरे पास लोन अलग थे। छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई के उसकी भी प्राइवेट नौकरी है। ये पूछते ने पुराना मकान, हम तो कुछ करने लायक नहीं थे, पर जब से बड़ी बहू की सूझबूझ, छोटी बहू की बुद्धि लगी, इस घर में हुआ ने मिट्टी का सोना बना दिया। मेरी दोनों बहुएं बड़ी गुणी निकली। बड़की बहू ने बेटे के साथ मिलकर हमारी छोटी सी दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल दिया। वहीं छोटी बहू बड़ी स्कूल में मास्टरनी है, छुट्टियां चल रही इसलिए मायके घूमने गई हैं। बच्चों का हमारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए वे तो वापस आ गए। हम दोनों घर और बच्चे संभालते हैं, हम दोनों ही खूब मदद करते, बुढ़ापे के नाम पर तंग नहीं करते। हमारे तो भाग्य दोनों बहुओं के आगमन से खुले, साथ में पोते पोतियों के सुख भी ले रहे। हमने बेटे बहुओं को किसी नियम कायदे कानूनों में नहीं बांधा जिससे कोई झगड़े हो, कोई घर छोड़कर जाने की सोचे, बस प्यार बना रहे। हम यही चाहते। मेरे दोनों बेटे बहुए बाहर लक्ष्मी कमाते, उसी वजह से ये ठाट बाट आप देख पा रही हो। और हमारी श्रीमती जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हैं, तभी वे भी हमारी परवाह करती है, खूब मान सम्मान देती हैं। अपने नंदोई की बात सुन सविता जी के होश उड़ गए। हाय ये मैंने क्या कर डाला? अपने घर की बहू को प्यार की जूती समझ लिया। वो तो मेरे सिर का ताज है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उन्हें रागिनी के कई शब्द याद आ रहे थे। वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, कितना गिड़गिड़ाई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहू के आंसू को देखकर भी पिघली नहीं थी मैं। पत्र दिल सास आज उन्हें बहू के कई शब्द याद आ रहे थे। घर में बैठे तरक्की नहीं होती,
हाथ पैर मारने पड़ते। पैसा है तो दुनिया के सूखे वरना पड़े रहो, कोई नहीं पूछता। माँ जी घर में कमाने वाला हो तो हमेशा खींचतान ही मसी रहती हैं। सार हाथे होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और मैंने कितनी ठसक में कहा था, घर की बहू हूँ, घूंघट में अच्छी लगती हूँ, यूं सारे बाजार में नई खवासन मालिश करने वाली बने घूमते। नहीं नहीं करवाना हमें तुमसे कोई काम, नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, शुभ साफ घर के काम करो बस। यही सोचकर उठ खड़ी हुई। अरे भाभी जी इतनी जल्दी कहाँ सर्दी? भाभी नंदुई जी बोले, अरे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने अपने घर जाना। सस गोवर्धन महाराज की बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो मुझे यहाँ बुलाकर उन्होंने सद्बुद्धि दी। अब इस दूसरों के कहने पर अपनी बहू पर बड़े अत्याचार किए। मैंने आज ही घर जाकर बहू को बाहर काम करने की इजाजत दूंगी, साथ में घर के कामों में सहयोग भी करूंगी। अब से बहू की लगाम खींचकर नहीं बल्कि ढील देकर पतंग की तरह ऊंची उड़ान भरने का हौसला दूंगी। फिर मेरे घर भी लक्ष्मी जी के साथ ग्रह लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो गए। अब से कभी रागिनी की आंखों में आंसू नहीं सकेंगे, मेरा वादा। अपनी अनीता की तरफ देख घर से निकल गई। दोस्तों हमें किसी की भी बातों में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। बात कैसी भी हो, अमल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कहीं आप खुद का घर बर्बाद तो नहीं कर रहे।